गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़। आज मैं आपको दीवानी प्रक्रिया संहिता एवं परिसीमा विधि के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक सम्मन्स के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 1 में एवं तत्संबंधी प्रावधान धारा 27 से 29 तक में सम्मन के बारे में प्रकाश डाला गया है। सम्मन आदेश 5 नियम 1। सम्मन क्या है? जब वादी द्वारा प्रतिवादी के ऊपर वाद दायर किया जाता है तो प्रतिवादी को या तो न्यायालय में स्वयं उपस्थित होने के लिए या दावे का उत्तर देने के लिए जिसके माध्यम से सूचित किया जाता है, ऐसे माध्यम को ही सम्मन के नाम से जाना जाता है। जब वादी प्रतिवादी के ऊपर वाद दायर करता है तो वाद के कारण और संबंधित समस्त सूचना प्रतिवादी को देना आवश्यक होता है ताकि प्रतिवादी वादी के दावे के अनुसार अपना लिखित कथन रिटर्न स्टेटमेंट तैयार कर सके। इसी उद्देश्य से सम्मन जारी किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वादी के दावे का उत्तर देने के लिए प्रतिवादी को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होने या दावे का उत्तर देने के लिए जो माध्यम होता है उसे सम्मन कहते हैं। आदेश 5 नियम 1। सम्मन जो होता है वो विहित रीति से दायर किया जाता है। सम्मन की जो तामील है वह विहित रीति से की जानी चाहिए और वादी जब वाद दायर करता है उसके 30 दिन के अंदर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया जाना अनिवार्य होता है। जब वादी प्रतिवादी को सम्मन भेजता है तो जब सम्मन प्रतिवादी को प्राप्त हो जाता है तो प्रतिवादी 30 दिन के अंदर या तो स्वयं या अपने अभिकर्ता के माध्यम से या तो स्वयं उपस्थित होगा या फिर उसके दावे के उत्तर में अपना लिखित कथन भेजेगा। लेकिन यदि कोई ऐसा अनिवार्य कारण हो जिसके कारण प्रतिवादी 30 दिन के अंदर वह दावे का उत्तर नहीं दे पाया तो ऐसे कारण को वह लेखबद्ध करेगा और न्यायालय देखेगा कि ऐसा कोई कारण है जिसके कारण प्रतिवादी ने 30 दिन के अंदर यदि दावे का उत्तर नहीं दिया तो न्यायालय उस अवधि को अधिकतम 90 दिन तक बढ़ा सकती है। सम्मन जो होगा वो न्यायालय के द्वारा या न्यायालय के द्वारा जो अधिकृत अधिकारी है उनके द्वारा हस्ताक्षरित होगा। सम्मन में न्यायालय की पत्र मुद्रा लगी होगी और सम्मन जो है पत्र मुद्रा के साथ साथ उसमें प्रत्येक सम्मन में वाद पत्र की एक प्रति अनिवार्य रूप से लगी होगी। इस प्रकार आदेश 5 नियम 1 में सम्मन को परिभाषित किया गया है। उपस्थिति, जब प्रतिवादी के ऊपर सम्मन दायर किया जाता है, सम्मन के माध्यम से उसे बुलाया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादी या तो स्वयं उपस्थित होगा या अपने प्लीडर के माध्यम से उपस्थित होगा यदि उसके लिए उसे अधिकृत किया गया हो तो, या तीसरा ऐसे प्लीडर के साथ यदि कोई अन्य व्यक्ति साथ में है जिसको इस आशय के लिए अधिकृत किया गया हो तो उसके माध्यम से भी सम्मन के अंतर्गत उपस्थिति की जा सकती है। इस प्रकार सम्मन में प्रतिवादी स्वयं या प्लीडर के द्वारा या प्लीडर के साथ जो अधिकृत व्यक्ति है उसके माध्यम से उपस्थित हो सकता है या दावे का उत्तर दे सकता है। अब हम देखेंगे स्वयं उपसंजात होने का आदेश कब दिया जाता है। न्यायालय प्रतिवादी को स्वयं या अपने अभिकर्ता के माध्यम से जो स्वयं उपसंजात होने का आदेश किन किन परिस्थिति में देगा। पहला, निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए। जब प्रतिवादी न्यायालय की सीमा के अंदर निवास करता है, जब प्रतिवादी न्यायालय की सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता के अंदर निवास करता हो। दूसरा, जब प्रतिवादी न्यायालय की सीमा के बाहर निवास करता है लेकिन जो प्रतिवादी का जो निवास है वो न्याय सदन से
50 मील से कम दूरी पर हो। और तीसरा, यदि प्रतिवादी के निवास और न्याय सदन के बीच कोई रेल सेवा, स्टीमर सेवा या संचार का अन्य कोई प्रवरण हो और उसकी दूरी 200 मील से कम हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय प्रतिवादी को स्वयं उपसंजात होकर आदेश देगा कि वो स्वयं उपसंजात होए और दावे का उत्तर दे। इसके बाद सम्मन का उद्देश्य। न्यायालय सर्वप्रथम यह अवधारित करेगा कि पहला, क्या सम्मन केवल विवादक के निराकरण के लिए है? क्या केवल विवादकों के निराकरण के लिए सम्मन दायर किया गया है, या दूसरा, वाद के अंतिम निपटारे के लिए सम्मन जारी किया गया है क्या? इन दोनों चीज को न्यायालय देखेगा कि वास्तव में क्या केवल वाद के निस्तारण के लिए है, स्थिरीकरण के लिए, या फिर अंतिम निपटारे के लिए है। सम्मन में क्या क्या बातें आएगी? सम्मन में कौन कौन सी बातें हम शामिल करेंगे न्यायालय द्वारा? पहला, प्रतिवादी को उपसंजाति एवं दिन तय करना। सम्मन में वो दिन तय किया जाएगा जिस तिथि को प्रतिवादी को वादी के दावे का उत्तर देने के लिए न्यायालय में स्वयं उपसंजात होना है या अपने अभिकर्ता के माध्यम से उपसंजात होना है। तो सम्मन में निम्नलिखित बातें होगी। पहला, दिन तय किया जाएगा जिसमें प्रतिवादी स्वयं उपसंजात होगा। दूसरा, न्यायालय, वह न्यायालय कौन सा है जहां पर प्रतिवादी को उपस्थित होकर वादी के दावे का उत्तर देना है। तीसरा, न्यायालय का जो चालू कारोबार है उसके बारे में विवरण सम्मन में दिया जाएगा। चौथा, प्रतिवादी का निवास स्थान कहाँ है? क्या वह न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में रहता है या उसके क्षेत्राधिकार के बाहर रहता है? इसका पूरा पूरा विवरण सम्मन में होगा। और उसके बाद है पर्याप्त समय। प्रतिवादी को इतना समय अवश्य दिया जाएगा कि वो न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के दावे का उत्तर दे सके। दूसरी बात हम देखेंगे, दस्तावेज को पेश करने का निर्देश। आदेश 8 नियम 1 में जो दस्तावेज बताए गए हैं, जो संलग्न रखे गए हैं, ऐसे दस्तावेज को पेश करने का निर्देश प्रतिवादी को न्यायालय द्वारा दिया जाएगा कि वो इन दस्तावेजों को नियत समय में न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। तीसरा, साक्षियों को पेश करने का निर्देश। जब सम्मन वाद के अंतिम निपटारे के लिए हो, उस स्थिति में साक्षियों को पेश करने का निर्देश भी न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी को दिया जाएगा। इस प्रकार सम्मन में निम्न 3 बातें अंतर्विष्ट की जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे सम्मन की तामील। सम्मन की तामील किस प्रकार होगी? तो पहला, न्यायालय के द्वारा। सम्मन की तामील न्यायालय कराएगा या न्यायालय द्वारा जो अधिकृत उचित अधिकारी है उसके द्वारा सम्मन की तामील प्रतिवादी के ऊपर कराई जाएगी। प्रतिवादी या अभिकर्ता को सम्मन की तामील या तो स्वयं प्रतिवादी को या उसने अपनी ओर से कोई अभिकर्ता नियुक्त किया हो उसको सम्मन की तामील की जाएगी। किस तरीके से की जाएगी? पहला, जब तक न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे उचित अधिकारी को, अर्थात जिस न्यायालय में वाद दायर किया गया है उसके माध्यम से सम्मन की तामील जब प्रतिवादी को की जानी है, तो जब तक न्यायालय अन्यथा कोई निर्देश न दे तो ऐसी स्थिति में उचित अधिकारी के मार्फत प्रतिवादी के ऊपर सम्मन की तामील की जाएगी। दूसरा, न्यायालय को सम्मन उस न्यायालय को भेजा जाएगा जहां प्रतिवादी निवास करता है और प्रतिवादी के ऊपर सम्मन की तामील विहित रीति से की जाएगी। तीसरा, उसके अधीनस्थों में से किसी एक को सम्मन प्रतिवादी को या उसके अधीनस्थों में से किसी एक को भेजकर सम्मन की तामील की जा सकती है। और न्यायालय द्वारा अनुमोदित कोरियर सेवा, ध्यान रखें, आदेश 5 नियम 1 के 1 में जो न्यायालय द्वारा कोरियर सेवा को अनुमोदित किया गया है, अप्रूव किया गया है, उसके माध्यम से भी प्रतिवादी के ऊपर सम्मन की तामील की जा सकती है। दूसरा देखेंगे, उचित अधिकारी। आदेश 5 नियम 9 की उपधारा 2,
इसमें बताया गया है कि सम्मन की तामील उचित अधिकारी के माध्यम से की जाएगी, या तो न्यायालय या न्यायालय ने अपनी ओर से किसी को उचित अधिकारी नियुक्त किया है, अधिकृत किया है, तो ऐसे उचित अधिकारी सम्मन का तामील प्रतिवादी के ऊपर करा सकेंगे। और तीसरा, सम्मन की तामील किन किन व्यक्ति पर की जाएगी। मैंने आपको पहले बताया आदेश 5 नियम 1 में कि सम्मन की तामील या तो प्रतिवादी के ऊपर स्वयं की जाएगी या उसके अभिकर्ता के रूप में भी की जा सकती है, यदि प्रतिवादी ने किसी को अपना अभिकर्ता सम्मन की तामील के लिए अधिकृत किया है। इसके बाद तामील की क्या रीतियां हैं, कौन कौन सी रीतियों से तामील की जा सकती है। पहला, रजिस्ट्री डाक। रसीदी रजिस्ट्री डाक प्रतिवादी या उसके एजेंट के पास भेजा जा सकता है और रजिस्ट्री डाक के माध्यम से प्रतिवादी के ऊपर सम्मन की तामील की जा सकती है। दूसरा, स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट भी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता पर सम्मन की तामील की जा सकेगी। तीसरा, अनुमोदित कोरियर सेवा। आदेश 5 नियम 1 में जो कोरियर सेवा न्यायालय द्वारा अप्रूव की गई है, ऐसी अनुमोदित कोरियर सेवा के माध्यम से भी प्रतिवादी के ऊपर सम्मन की तामील हो सकेगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सम्मन की तामील किस प्रकार किसके खर्च पर होगी। आदेश 5 के नियम 3 में बोला गया कि सम्मन की तामील वादी के द्वारा प्रतिवादी के ऊपर की जाएगी, लेकिन वादी के खर्चे पर। वादी के खर्चे पर ही न्यायालय के माध्यम से या उचित अधिकारी के माध्यम से प्रतिवादी के ऊपर सम्मन की तामील की जाएगी। इस संबंध में कहा गया है कि यदि प्रतिवादी सम्मन लेने से मना करे तो क्या स्थिति आएगी। जब प्रतिवादी के ऊपर सम्मन की तामील डाक या रजिस्ट्री पोस्ट या स्पीड पोस्ट से की जाती है और जब प्रतिवादी या अभिकर्ता सम्मन लेने से मना कर देता है, तो जो पावती और अभिस्वीकृति है वही तामील मानी जाएगी। इसके अलावा जब डाक के माध्यम से प्रतिवादी को सम्मन भेजा जाता है तो वहां पर पृष्ठांकन कर दिया जाता है कि प्रतिवादी या एजेंट ने सम्मन लेने से मना कर दिया, या अन्य कोई कारण है जिससे प्रतिवादी सम्मन न ले तो उसे लिख दिया जाएगा। इस प्रकार सम्मन की तामील की जाएगी। अतः दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 1 एवं तत्संबंधी धारा 27 से 29 तक में सम्मन के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं कि वादी जब वाद दायर करता है तो उसके 30 दिन के अंदर प्रतिवादी के ऊपर सम्मन दायर किया जाता है। सम्मन के माध्यम से उसे बुलाया जाता है कि वो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होए और अपने दावे का उत्तर दे। सम्मन प्रतिवादी को जब मिलता है तो 30 दिन के अंदर उसे अपना लिखित कथन या रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करना पड़ता है। अतः आदेश 5 नियम 1 के अनुसार सम्मन वादी के दावे का ऐसा कथन है जिसके माध्यम से न्यायालय या उचित अधिकारी प्रतिवादी को वादी के दावे का उत्तर देने के लिए या स्वयं उपस्थित होने के लिए या अपने अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होने के लिए जब उसे बाध्य करता है तो ऐसे माध्यम को सम्मन के नाम से जानते हैं। आदेश 5 नियम 1।